चले तो बढ़ते आगे। अभी तक जो हमने बात की है वो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने किस किस चीज़ को पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया असर्टिव को, इंटरोगेटिव को और ऑप्टेटिव को, यानी बस 3 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक, इसके अलावा हमने बताया था कि क्लाउज के आधार पर तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा जो जनरल बेसिस पे होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के हैं, उसमें 3 हम कर चुके हैं। आज हम चौथा करने जा रहे हैं जिसका नाम है चौथे टाइप का इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। आखिरकार इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? इम्पेरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, यानी ये आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। आदेशात्मक बोले तो जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर वाले ही सेंटेंस को शो करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? यानी इट शोज़, ये जो दिखाता है तुम्हारे इट शोज़, ये तुम्हारे ऑर्डर को दिखाता है, इट शोज़ ऑर्डर। इसके अलावा कमांड को दिखाता है। इसके अलावा रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट को दिखाता है। इसके अलावा बैग एंड प्रे या ETC, इससे अलग भी कुछ दिखा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ों को दिखाता है तुम्हारा क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो ऑर्डर को दिखाए, कमांड को दिखाए, रिक्वेस्ट को दिखाए, बैग को दिखाए, ठीक है, प्रे को दिखाए, सजेशन को भी दिखा सकता है। ठीक, यानी सजेशन को भी दिखा सकता है, सजेशन, इतनी सारी चीज़ों को दिखाता है तुम्हारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके अलावा इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना चाहिए। इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका वो है आपका V1 प्लस अदर वर्ड। पहला स्ट्रक्चर तो ये होता है V1 प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा नंबर 2 होता है तुम्हारा डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा तीसरा वाला है तुम्हारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यह आपका 4th स्ट्रक्चर है। ये 4 स्ट्रक्चर है आपके, यानी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए। V1 प्लस अदर वर्ड, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से। इसके अलावा एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लीजिएगा हमने कहा सिट डाउन, सिट डाउन, कभी बैठ जाइए, सिट डाउन। तो क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें हम क्या एक प्रकार से ऑर्डर दे रहे हैं इसमें कि सिट डाउन, बैठ जाइए भाई, सिट डाउन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा और देखना हो डोंट टच माय मोबाइल, डोंट टच माय मोबाइल। तो ये ऑर्डर हो सकता है, वार्निंग हो सकती है, चेतावनी दे सकते हैं भाई डोंट टच माय मोबाइल, मेरा मोबाइल मत छुओ, ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाइए, इस तरीके से। प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे हम क्या करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे भाई कृपया मेरी मदद करिए। तो ये सेंटेंस जो है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, जहाँ पे प्लीज़ हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, प्रे हो, बैग हो, ये तुम्हारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे तुम्हें और थोड़ा डीप ले जाऊँ तो आप देख रहे होंगे सिट डाउन, बैठ जाइए, ये तुम्हारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, तीनों ही सेंटेंस हैं। सबसे पहले बात ये तो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है कैसे हैं। हाँ, यहाँ पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड वगैरह और इम्पेरेटिव सेंटेंस तो ऐसे हैं। लेकिन एक बात आप याद करो, मैंने कहा था सेंटेंस होने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, अदर वर्ड चाहिए। इनमें देखो कहीं सब्जेक्ट आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी सेंटेंस है। ऐसा क्यों आखिरकार? अगर हम देखो खुली आंखों से देखें तो ऐसे ही हमें दिख रहा है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, बट याद रखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पर हिडन है, यहाँ पे छुपा हुआ है सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सिट डाउन जब आप किसी को बोलोगे तो किसी से तो बोलोगे ना, सामने वाले से कहोगे भी बैठ जाइए, तो यानी यू यहाँ पे छुपा हुआ है भाई। जब आप कहते हैं सिट डाउन बैठ जाइए तो सामने वाले को कह रहे हैं ना, तो यानी यू सिट डाउन यानी तुम बैठ जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है हमारा हिडन होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, नहीं है यहाँ पर, बट वो हिडन है। तो इसीलिए ये एक सेंटेंस है। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब तो तीनों चीज़ें आ गई भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हिडन है वो। तो इसी तरीके से यहाँ पे सब में जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो हिडन है लेकिन छुपा हुआ है। इसी तरीके से और एग्जांपल देखना हो लेट का, जैसे लेट हिम गो, कि वो इसे जाने दो, लेट हिम गो, ठीक है, लेट हिम गो, इसे जाने दो। या लेट मी प्ले क्रिकेट, कि भी मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है ये सारे के सारे तुम्हारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इन्हीं को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में बात? तो 4 स्ट्रक्चर याद कर लेने हैं, जहाँ पे ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सजेशन हो, वो तुम्हारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे जो ऑर्डर को दिखाएं, कमांड को दिखाएं, रिक्वेस्ट को दिखाएं, सजेशन को दिखाएं, बैक को दिखाएं, प्रे को दिखाएं, वो हमारे कहलाते हैं क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप आपका आता है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी। नहीं मतलब चौथा टाइप पर है ना, 4 टाइप पर लेना, तो 5th बने आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी आखिरकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या मतलब होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो शुद्ध हिंदी में इनका मतलब होता है विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य, लेकिन हिंदी को मारो गोली, इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से समझ लो। इट शोज सडन, इट शोज सडन फीलिंग्स। जो तुम्हारी सडन फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनको दिखाता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो तुम्हारी सडन फीलिंग्स होती हैं, जो अचानक से हमारे अंदर से सेंटेंसेस निकलते हैं, वो तुम्हारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आखिर वो ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो अचानक से निकलते हैं और इनकी पहचान क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, इनकी पहचान यही है कि सबसे पहले तो आता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है आपका व्हाट हो सकता है, इसके अलावा हाउ हो सकता है, इसके अलावा सच हो सकता है, उसके बाद में आर्टिकल आ सकता है, ए या एन। इसके अलावा प्लस तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है? एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है। एडजेक्टिव प्लस आपको देखने को मिल सकता है सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद मिलेगा वर्ब और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि ऐसे ही रहेगा हूबहू, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो सकता है नीचे वाले स्ट्रक्चर में। ऊपर वाले में नहीं रहेगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देख लो, कुछ मतलब ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जो अचानक से हमारे निकलते हैं, और वो अचानक से ही निकलते हैं। हमारा इरादा नहीं होता उनको निकालने का, अचानक से ही, मतलब कभी कभी जैसे कोई सिचुएशन आई। अच्छा, एक बात और है, इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड का प्रयोग होता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं कुछ जैसे ओ, ठीक है, इसी तरीके से आउच, इसी तरीके से वाव, इसी तरीके से आपके अलास, ETC, ठीक है। और भी हो सकते हैं, तो मैंने 2-4 लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि अचानक से कैसे निकलते हैं,
आह, ही इज हर्ट, आ ही इज हर्ट, कि भी अरे भाई उसको चोट लग गई, ठीक है, ही इज हर्ट, तो आ अरे ही इज हर्ट, यानी वो क्या है, चोटिल है, घायल है, ही इज हर्ट। तो ये अचानक से निकलता है, जब आप किसी को देख लेंगे टूटा फूटा, किसी की चोट लगी हो तो कितना अरे आ भाई क्या हो गया, तो अचानक से निकला ना, तुम्हारा इरादा नहीं था ऐसा करने का, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिएगा। कुछ पॉजिटिव साइन होते हैं एक्सक्लेमेटिव वर्ड जो हमारे पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, कुछ नेगेटिविटी को दिखाते हैं, ये नेगेटिव साइन है। इसी तरीके से वाओ, वाओ यू आर लुकिंग स्मार्ट, कि वाओ यू आर लुकिंग स्मार्ट, आपका दोस्त है, ठीक है, कटिंग वटिंग करा करके नए कपड़े पहन के आ गया, हर समय गंदीला सा रहता था, ठीक है, गंदा रहता था, एक दिन आ गया नहा धो करके तुम्हारे सामने, ठीक, और बाल बाल कटवा करके और नए कपड़े पहन करके, तो तुम कहने लगते हो वाओ यू आर लुकिंग स्मार्ट, भाई आज तो मस्त लग रहे हो भाई, क्या बात है, क्या पूछो भाई क्या है, तो करते ना ऐसे। तो उस तरीके से तो अचानक से वो सेंटेंस निकलता है, रोजाना तो नहीं बोलते उसको आप, अचानक से निकला हो, क्योंकि सामने वाले की स्थिति को देख करके, मतलब जो भी कुछ हैपनिंग हो रही है उसको देख करके निकलता है अचानक से। इसी तरीके से ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन इट, कि भाई बहुत बहादुरी की बात है, ये काम तुमने कर लिया, ठीक है, कोई भी काम है, कोई बहादुरी का काम है, किसी ने किया सामने वाले ने, और वो अक्सर ऐसा नहीं करता था लेकिन एक दिन कर दिया, तो तुम क्या कहते हो, ब्रेवो, क्या बात है भाई, बल्ले बल्ले भाई, ब्रेवो, ठीक है, शाबाश भाई क्या बात है, कहते हैं ना, जैसे सपोज दैट मान लीजिएगा एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, मान लीजिएगा वो वेट उठाता था, उस पर वेट नहीं उठता था, मान लो 20 kg, लेकिन एक दिन पता चला उसने 25 उठा दिया, तो तुम कहते हो ब्रेवो क्या बात है भाई, अब तो ताकत आ गई भाई है, ब्रेवो भाई, यू हैव डन इट, भाई तुमने ये सब कर लिया है, वेट उठा लिया तुमने। तो इस तरीके के सेंटेंस मतलब निकलते हैं। इसी तरीके से और देखना हो, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कि भाई कितना सुंदर फूल है, व्हाट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ठीक है, कितना सुंदर फूल है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी तो अचानक से निकलता है, किसी सुंदर फूल को देख लेंगे तब ही ये निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हाउ फूल यू आर, तुम कितने पागल हो, हाउ फूल यू आर, तुम कितने पागल हो, तो ये क्या है, कोई साथी है ऐसा काम कर दिया पागलों जैसा, तुम कहते हो अरे हाउ फुल यार तुम कितने पागल हो, ये ऐसा होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, हैं तुमसे मान लीजिएगा कहीं से वो सपोज दैट कहीं से उतर रहा था, जल्दबाजी मान ले उतरने लगा वो, ठीक है, वो गिर गया, तुम कहोगे भाई हाउ फुल यू आर, तुम कितने पागल हो, आराम से उतर सकते हो, इस तरीके से चल ले। तो इस तरीके से मतलब कोई भी मतलब ऐसा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सडनली निकलते हैं, अचानक निकलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई और भी काम बिगाड़ दे तो आप कहते हैं व्हाट अ मैन यू आर, अब तुम का आदमी हो, आदमियों के वो हो, हैं, व्हाट अ मैन यू आर, व्हाट अ मैन यू आर, क्या आदमी हो भाई, तुम्हें कैसी बात कर रहा है, कैसे हो जाएगा भाई, आदमियों को घन चक करो, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस मतलब सडनली निकलते हैं, अचानक निकलते हैं, इसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बात समझ में आई हो तो इसे लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। चले, तो ये तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप था, तो आज हम यहीं छोड़ेंगे, बाकी चर्चा एक रह गया टाइप, उसे हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच।